प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के बहुत अधिक चांस हैं। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की मैथ के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 3 तक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया तो बोर्ड एग्जाम 2025 में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम में ना आए। तो इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, इसमें अभी जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 3 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके हैं, कुछ उनको लेके और कुछ उसी टाइप के क्वेश्चनों को लेके हम लोग इस वीडियो को हम तैयार कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। डिजिट का तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेम आएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर होगा कि अगर आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया तो फिर आपको उन क्वेश्चनों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर्स, उसमें टॉपिक है अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है ना उसको हटा ही दिया गया है। यूक्लिड एल्गोरिथम जो थ्योरम है ना उसको हटा दिया गया है। तो आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक से। तो उसी से रिलेट करते दो क्वेश्चन लिए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बने हुए हैं। कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है। तो आप यहाँ पर एक फार्मूला याद रखेंगे कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है, एलसीएम इनटू में जो एचसीएफ होता है वो बराबर होता है पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या। किन्हीं दो संख्याओं का अगर गुणा करें और उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें तो उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो इसी से रिलेट करता हुआ पहला क्वेश्चन दिया है यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दिया है, तो कह रहे एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करो। तो इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए एलसीएम तो हमें ज्ञात ही करना है, तो एलसीएम के प्लेस पर ऐसे ही रहने देंगे, एलसीएम ज्ञात करना है। इनटू में एचसीएफ तो दे रखा है ना 306 और 657 का कितना है 9, यहाँ पे 9 बराबर पहली संख्या 306 और गुणा में दूसरी संख्या कितनी दी है 657। अगर हमें इनका एलसीएम निकालना हो तो ये जो 9 गुणा में है इसको जब हम पक्षांतर करके दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो बन जाएगा 306 गुणा में 657 बटे में 9। 9 से काट लो इसको, 9 सत्ते 63 होता है, 2 बचे 9 तिया 27। तो जो एलसीएम है वो आ जाएगा 306 गुणा में 73। इनका हम लोग गुणा कर लेंगे। करो 3 का गुणा, 3 का 6 में गुणा करेंगे 18 आएगा और 3 तिरका 9, 7 सिंह 42, तो ये 4 जो यहाँ पे आ जाएगा 7 तिया 21, ये 8 3 9 4 13 3 ऐसे लगी 1 2 और 2। तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है, किन संख्याओं का एलसीएम 306 और 657 वो कितना आ जाएगा 22,338। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। अब एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि ये संख्याएं चेंज हो जाए, है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो कुछ भी यहाँ पे आ जाए। बेसिक सी कैलकुलेशन तो सबको ही आती है, गुणा भाग करना, तो उसी से रिलेट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला याद रखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी टाइप के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, कह रहे एचसीएफ 225 और 60 का दिया गया है 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो कह रहे x का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि इसके एचसीएफ को इन्होंने ऐसा लिखा है, जबकि इसका एचसीएफ ये आएगा थोड़ी ना। तो सबसे पहले हम 225 और 60 का एचसीएफ निकाल ले रहे हैं। 225 और 60 का एचसीएफ। देखिए एचसीएफ हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ऐसा है कि 225 और 60 के हम लोग अलग अलग गुणनखंड करें। अलग अलग गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, तो उसमें फिर देखेंगे दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, जो कॉमन होगा वो आंसर होगा। या एक तरीका ये है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। दोनों संख्याओं को हमने लिखा और हम एक ऐसी संख्या को चूज करेंगे जो संख्या इन दोनों को काट दे। जब तक संख्याएं हमें ऐसी मिलती जाएंगी कि जो इन दोनों संख्याओं को काट देंगी, तो उन सबका जो गुणा होगा वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। कैसे होगा देखिए समझते हैं। जैसे इसमें हमने देखा कि 225 और 60 है। ये जो 225 और 60 है, ये दोनों देखो 60 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 2 से 225 नहीं कटेगा। हमने कहा एचसीएफ निकालने के लिए हमें किसी ऐसी संख्या को चूज करना पड़ेगा जो संख्या इन दोनों को काट दे। तो वो संख्या है 3। जैसे 3 से काटोगे 3 सते 21, कितना बचा 1, 3 5 15, फिर 3 से काटो 3 दूनी 6। अब बताइए कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे। जब तक संख्याएं मिलती रहेंगी तब तक हम कट करते रहेंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो संख्याएं दोनों हैं, ये 3 से तो नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगा, तो इसके बाद 5 लेते हैं। 5 से काटे इसको तो 5 एकन 5, 2 बचे, 5 पंचे 25, और 5 से काटोगे इसको 5 चौको 20। अब बताइए क्या कोई ऐसी संख्या है जो 15 और 4 दोनों को काट दे? तो इसका आंसर होगा कि ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो यही जो दोनों संख्याएं आई है, इन्हीं दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ किसका? 225 और 60 का क्या बन जाएगा? 3 गुणा 5, तो 5 दिया 15 आ गया। समझ गए होंगे आप इस बात को। अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको क्या करेंगे, अलग अलग इनके फैक्टर कर लेंगे, फिर देखेंगे दोनों में जो कॉमन बन रहा है उन्हीं का मल्टीप्लाई जो होगा वो एचसीएफ के बराबर होगा। अब देखिए एचसीएफ 225 और 60 का हम लोगों ने कितना निकाला? 15, जबकि इनके हिसाब से क्या दिया गया है? एचसीएफ जो है 225 और 60 का वो दिया गया है 225 गुणा में 5 माइनस का 10x। ठीक है, तो एचसीएफ 225 और 60 का हम लोगों ने क्या निकाला? 15। तो यहाँ क्या रख देंगे? 15 बराबर में 225 गुणा में 5 माइनस का 10x। ठीक है, तो 15 बराबर इसका गुणा कर लो, 5 पंचे 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस का 10x। माइनस का 10x इधर लेके आ रहे हैं पक्षांतर करके, तो ये प्लस का हो जाएगा, और 15 प्लस का उधर लेके जाएगी तो माइनस का हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बन जाएगी 10x बराबर 1125 माइनस का 15। तो 10x बराबर ये बन जाएगा 1110। x का मान निकालेंगे तो 1110 में 10 से भाग लगा देंगे, 0 0 कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 111। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी टाइप के अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो इसी आप फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में लिखा जा सकता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपने इससे पहला वाला सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो ज्यादातर अभी तक 2015 से लेके और ये 2024 तक जो भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर से ही छपा है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। हमने कहा था ना केवल संख्याएं चेंज होंगी, क्वेश्चन का टाइप वैसा ही होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इन्होंने दिया है एचसीएफ किसका? 65 और 117 का। कितना दिया है? 65m माइनस का 117। तो कह रहे m का मान ज्ञात करो। तो इनके हिसाब से तो ये एचसीएफ है, जबकि हम लोग इसका एचसीएफ अभी निकाल के देख ले रहे हैं कि इसका जो एचसीएफ है वो आएगा कितना। तो 65 और 117 का एचसीएफ हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर लेंगे। अगर किसी को ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो आपने जैसे भी प्रैक्टिस की है, आप पहले 65 के अलग से फैक्टर कर लेंगे और फिर 117 के अलग फैक्टर कर लेंगे, फिर देखेंगे दोनों में कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, उन्हीं का जो मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, बाकी एक ही आप अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे कर सकते हैं, दोनों को साथ में ले और ऐसी संख्या को चूज करें जो 65 और 217 दोनों को काट दे। तो वो संख्या आपको मिलेगी 13। 13 पति 65, 13 से काटोगे 13 पति 65, 13 104 और 13 नमैया 117 है ना। तो ये कितनी आ जाएगी?
अब जैसे 13 से काटा तो ये 5 बार में कट गया, ये 9 बार में कट गया। अब बताओ कोई ऐसी संख्या जो 5 और 9 दोनों को काट दे, तो आंसर होगा कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 और 9 दोनों को काट दे। तो यहां से जो एचसीएफ है 65 और 217 का, एचसीएफ 65 और 200 नहीं 117, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 13। अपने क्वेश्चन में ये वैल्यू रखते हैं। एचसीएफ 65 और 117 का इनके हिसाब से था 65 माइनस 117, है ना, और अपने हिसाब से आया 13। तो एचसीएफ 65 और 117 का इन्होंने दिया था 65m माइनस 117 बराबर में 13। तो 65m माइनस का 117 उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। m का मान निकालेंगे तो 130 डिवाइड में 65, कट कर लेंगे तो ये 2 टाइम में कट जाएगा। तो m का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है तो एचसीएफ ज्ञात करना, अर्थात मासा ज्ञात करना है इनका। तो फिर से वही बात है कि हमें पता है दो संख्याओं का लासा और गुणा मासा उनकी पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही वाली प्रोसेस अप्लाई करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है